14 साल के लड़के ने सीरिया की दीवारों पर 13 साल पहले ऐसा क्या लिख दिया कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया, वो भी इतना भीषण कि अब राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। 13 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? वो कौन से शब्द थे जिसने विद्रोह की इस चिंगारी को भड़काने का काम किया, सीरिया की सत्ता को उखाड़ फेंका? 53 साल से असद परिवार के कब्जे का विद्रोहियों ने तख्ता पलट कैसे कर दिया? क्या है तख्ता पलट के इन 12 दिनों की कहानी का 13 साल पहले का कनेक्शन? और अब असद के तख्ता पलट से क्या खत्म हुआ सीरिया संकट, या फिर पिक्चर अभी बाकी है? देखिए जरा। 14 साल के लड़के की चुनौती और हो गया असद राज का अंत। सीरिया में मचा गदर, विद्रोहियों का कत्लेआम, क्या होगा अंजाम? तारीख 8 दिसंबर 2024 यानी रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। दोपहर तक खबर सामने आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं बशर अल असद जो साल 2000 से सत्ता पर काबिज थे, उनसे पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने 29 साल तक राज किया था। पिता के निधन के बाद ही बशर ने सीरिया की सत्ता संभाली थी। सीरिया में हफ्ते भर में ऐसा क्या हुआ? तख्ता पलट की शुरुआत कहां से हुई? सीरिया की मौजूदा तस्वीर के बनने की शुरुआत 2011 में हुई। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार का विरोध शुरू हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। विरोध करने वालों का यह मानना था कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के पक्षपाती हैं। दरअसल अलावी से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों की सरकार और सरकारी नौकरियों में भरमार थी, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन को नागवार थी। असद परिवार को तानाशाह की तरह देखा जाता था। असद ने विरोध करने वालों पर कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया था। यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क उठी। इसके बाद यहाँ पर सिविल वॉर जैसी कंडीशंस पैदा हुई। लगभग 13 साल पहले सीरिया में असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत 14 साल के एक लड़के ने की। कौन है वो? क्या नाम है उसका? और उसके वो कौन से शब्द थे जिसने सीरिया में भयंकर तबाही मचा दी? उम्र 14 साल, नाम मोविया सियासने। विद्रोही बोल, अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। फरवरी 2011 में दक्षिणी सीरिया के दारा शहर के एक स्कूल की दीवार पर सरकार विरोधी बात लिखी गई। ये बात 14 साल के मोविया ने लिखी थी। उसने लिखा था, एजाक अल्टोर या डॉक्टर। हिंदी में इसका मतलब हुआ, अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। यहां डॉक्टर से इशारा बशर अल असद पर था, क्योंकि सत्ता में आने से पहले बशर पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने लंदन में आई सर्जन की ट्रेनिंग ली थी। मोविया ने जब अपने स्कूल की दीवार पर स्प्रे से यह बात लिखी, तब शायद उसने भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी हरकत सिविल वॉर में तब्दील हो जाएगी। अब मोविया ने लिख तो दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? दीवार पर असद के खिलाफ ऐसी बात लिखने पर पुलिस ने मोविया और उसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया। 26 दिनों तक उन्हें सीक्रेट पुलिस मुखाबरात ने बंदी बनाकर रखा। मोविया ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें खूब टॉर्चर किया है, जिसके बाद मोविया और उसके दोस्तों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए थे। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए असद सरकार ने गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले तक दागे। इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए असद सरकार ने जो किया, उससे ये और ज्यादा भड़क उठा। इसके बाद दारा शहर ही नहीं बल्कि पूरे सीरिया में असद के खिलाफ माहौल बनने के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पिछले 11 दिनों में सीरिया में क्या क्या हुआ है? 27 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक असद की सत्ता का खात्मा कैसे हुआ? सीरिया में संघर्ष की टाइमलाइन। 27 नवंबर सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत। 1 दिसंबर सीरिया के शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस का कब्जा। 5 दिसंबर एचटीएस ने हमा शहर पर कब्जा किया। 6 दिसंबर दारा में स्थानीय विद्रोही गुट का कब्जा। 7 दिसंबर होम्स पर एचटीएस के लड़ाकों का कब्जा। 8 दिसंबर दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुसे, राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भागे। और पिछले एक हफ्ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। इनमें अलेप्पो, हमा,
होम्स और दारा शहर शामिल हैं। सीरिया की मौजूदा उठापटक के 3 अहम किरदार कौन हैं? बशर अल असद, सीरिया की पलट चुकी सत्ता के राष्ट्रपति। हयात तहरीर अल शाम HTS, उत्तरी सीरिया में सुन्नी मुसलमानों का विद्रोही गुट। इसका मुखिया है अबू मोहम्मद अल जुलानी। जुलानी ने 2003 में अलकायदा ज्वाइन किया। उस वक्त अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। फिर 2011 में उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसे जबहात अल नुसरा कहा गया। बाद में यही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम HTS बन गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि SDF अलग देश की मांग करने वाला कुर्दिश विद्रोही गुट। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर क्यों भागे? बीते कुछ सालों से असद सीरिया में काफी अलोकप्रिय हो गए थे। साथ ही सीरियाई सेना के ज्यादातर सैनिक असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। साथ ही असद को सत्ता में बने रहने के लिए रूसी और ईरानी मिलिट्री का सपोर्ट लेना पड़ता था। यूक्रेन के साथ जंग में रूस उलझा हुआ है, तो वहीं ईरान और उसके लेबनानी साथी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। ऐसे में रूस और ईरान लड़खड़ाती सीरिया सेना की मदद करने के लिए आगे नहीं आ सके। हमले के दौरान सेना और पुलिस के अधिकार और जवान अपनी चौकियां और हथियार छोड़कर भागने लगे थे। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया था। साथ ही सीरिया में बढ़ती महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था ने सरकार को कमजोर कर दिया था। ऐसे हालात में असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। मौजूदा तख्तापलट पर सीरिया की आम जनता का क्या रुख है? सीरिया में अब तक 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इसके बावजूद लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोग खुशी के मारे टैंकों पर चढ़ गए, झंडा लहराने लगे, हवा में गोलियां भी चली। सीरिया में शिया सुन्नी की लड़ाई क्या समस्या की जड़ है? सीरिया के इस गृह युद्ध को शिया सुन्नी की जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल सीरिया की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि असद शिया मुसलमान है। सीरिया की 80% से ज्यादा आबादी सुन्नी है जो विद्रोह में शामिल है और इन्हें तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों से समर्थन मिल रहा है। बशर अल असद की हुकूमत शिया देश ईरान का समर्थन लेकर काफी मजबूत हो रही थी। दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह विद्रोही ग्रुप भी बशर अल असद का समर्थन करता रहा है। कितनी बड़ी हो चुकी है तबाही? महज 7 साल में कोई देश खंडर में तब्दील हो जाए तो उसका उदाहरण सीरिया है। ISIS और विद्रोहियों के साथ साथ खुद सीरिया की सरकार ने ही अपने मुल्क के सीने पर इतने बम गिराए कि कई भरे पूरे शहर खंडर में तब्दील हो गए। देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर होम्स विद्रोहियों का केंद्र बना और फिर तबाही का भी। 2011 तक इस शहर में 10 लाख लोग बसते थे। शहर के लोग बेहद जिंदा दिल और खुले मिजाज के भी थे। यहाँ तक कि औरतें भी बिना हिजाब यानी कि पर्दे के मर्दों के साथ बाहर आती जाती थी। लेकिन तभी 2011 में सब बदल गया। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। मोविया की उन बातों से शुरू हुए गृह युद्ध में सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सीरिया पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लगभग 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग तो विस्थापित हो चुके हैं। तबाही और उजड़ती जिंदगियों और आशियानों के बीच आज सीरिया दुनिया की जंग का अखाड़ा बन चुका है। UN जैसी संस्थाएं शांति स्थापित करने, युद्ध रोकने और जान माल की क्षति को रोकने में भी पूरी तरह से नाकाम है। सीरिया में कत्लेआम मचा हुआ है और दुनिया खामोशी से देख रही है। अब इसका क्या होगा अंजाम, बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर होगी मुलाकात एक नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।